नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी धरती पर जीवन कैसे आया? हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ? क्या जो हमारी धरती है वातावरण में, जो आज हमारी धरती है, क्या ऐसी ही ठोस अवस्था में थी पहले या ये बाद में हुई? तो पहली वीडियो में मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था, उस समय बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में जो सारे आकाशीय पिंड थे, जो गैलेक्सीज़ थी, सारी जो आकाश गंगाएँ थी, वो एक ही पिंड में थी। एक ही पिंड में थी, सुपरनोवा के रूप में थी, एक ही पिंड में थी। और फिर उसके बाद जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, यह सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने, कि भाई ये कोई बिग बैंग हुआ था, जिसके कारण वो पिंड किसी खिंचाव के कारण, किसी खिंचाव के, वो पता नहीं अब किस खिंचाव ने वो खींचा था, उसका कोई भी आज तक सिद्धांत नहीं है। किसी खिंचाव के कारण वो फट गया, उसमें विस्फोट हो गया और वो पदार्थ जो है वो आसमान में हर जगह पूरे अंतरिक्ष में छिटक गए और वो दूर से प्रकाश की गति से भी तेज इधर उधर भागने लगे, दूर एक दूसरे से दूर भागने लगे। फिर अब वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी जो गति है, भागने की गति है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और रुक जाएगी और धीरे धीरे जहां से वो निकले थे एक दिन वो वापस आकर फिर उसमें जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे मंगल, धरती, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य और पूरी आकाश गंगाएं एक साथ फिर जुड़ जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे? जब बिग बैंग हुआ था, जो फटा था उस टाइम, उसको क्या कहा था? बिग बैंग। मतलब बिग, बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, बड़ा विस्फोट। जब जुड़ जाएंगे तो उसको सुपर क्रंच कहेंगे। धार्मिक मान्यताओं में, अपने अपने धार्मिक ग्रंथों में सब ने, जैसे हिंदू जो अपने ग्रंथों में हिंदुओं ने ऐसा लिखा है कि जब वो जुड़ेंगे तो महाप्रलय होगी। महाप्रलय का नाम आपने सुना होगा। जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में लिखा है कि कयामत हो जाएगी। क्या होगी? कयामत होगी। तो लेकिन जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में उसे क्या कहेंगे? ना कयामत और ना ही महाप्रलय, सुपर क्रंच, बाहर फिर जुड़ जाएंगे एक साथ, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। तो उसको क्या कहेंगे? सुपर क्रंच। फिर उसके बाद जो गैलेक्सीज है हमारी, बिग बैंग के बाद उनका उनका जो है विस्तार हुआ, उनका निर्माण हुआ, निहारिकाओं का निर्माण हुआ। तो जो आज हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं, जो आज जहां हमारा आज सौर मंडल है, ये हमारा जो सौर मंडल है, ये हमारा सौर मंडल है। तो यहां पर आज से लगभग लगभग 11-12 100 करोड़, ये 11-12 अरब पहले, वर्ष अरब पहले यहां पर धूलों के बादल थे। क्या थे? धूल और कण के विशाल एक बादल था, विशाल बादल था जो कि घूम रहा था। और यहीं बगल में पास में एक कोई सूर्य था, जो कि सूर्य था एक बहुत बड़ा जेंट था, दानव। जेंट होता है दानव, बहुत बड़ा दानव था, एक सूर्य था। 10 अरब साल पहले उसमें क्या हुआ कि वो खत्म होने लगा, उसका विस्तार होने लगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य, ये जो तारे होते हैं वो खत्म कैसे होते हैं। तो ये जो तारा था इसका विस्तार होने लगा और इसमें एक महाविस्फोट हो गया, महाविस्फोट हो गया और ये जाकर हमारे सौर मंडल के जो धूल और कण थे उनके साथ मिल गया, उनके साथ मिल गया। और जो हमारे अंतरिक्ष में जो दबाव था, उस दबाव के चलते अंतरिक्ष में जो पदार्थ थे सारे एक दूसरे के साथ कालांतर, करोड़ों अरबों वर्ष बाद वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। जब जुड़ने लगे तो धीरे धीरे वो कठोर अवस्था में आने लगे, कठोर अवस्था में आने लगे। तो इसी कारण से हमारे एक सूर्य का निर्माण हुआ, एक बीच में हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और आसपास बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल ऐसे जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जब वो निर्माण हो गया तो हमारे जो सूर्य, धरती है, हमारे धरती और मंगल के बीच में, धरती, ये धरती है हमारी, ये सूर्य है, ये धरती है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये धरती, ये मंगल है। मंगल और धरती के बीच में उस समय एक किसी ग्रह का निर्माण हो गया था। इस ग्रह को क्या कहा जाता था? थिया। थिया मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर रिवाइज करवाता हूं। तो ये था थिया, ये भी हमारे सूर्य का ही चक्कर लगा रहा था हमारे सौर मंडल में। और अब जो धरती थी उस समय एक महा लावा के रूप में थी, एक 1900 डिग्री पे धधकता हुआ एक लावा का बहुत बड़ा सागर था, बहुत बड़ा समुद्र था।
ठोस जमीन नहीं थी, बहुत बड़ा समुद्र था और जो उल्का पिंड थे वो हमारी धरती पर गिर रहे थे। लेकिन ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, वहां भी उल्का पिंड गिर रहे थे, वहां पर भी लावा था दहकता हुआ। तो उल्का पिंड वहां पे गिर रहे थे, वो उल्का पिंड के दबाव के कारण। अब कई उल्का पिंड बड़े भी होते थे, अगर बड़ा होगा तो धक्का मार के, अब देखो आप कोई बड़ा आदमी होगा, छोटे आदमी को धक्का मारेगा तो परे को भागेगा ना, वो उधर ही भागेगा। तो इस कारण जो थिया था उस पे भी कई बड़े बड़े उल्कापिंड गिरने लगे, इसलिए उसने अपनी दिशा भटक के धीरे धीरे धरती की ओर आने लगा। कहां आने लगा? धरती की ओर आने लगा और अंततः वो धरती के साथ टकरा गया। धरती के साथ टकरा गया तो वो उस समय एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण धरती के कई टुकड़े हो गए और जो थिया था उसके भी टुकड़े हो गए और रिंग के शेप में धरती के चारों तरफ राउंड चारों तरफ घूमने लगे। जब घूमने लगे तो कालांतर धीरे धीरे वो जो कण थे, धूल के कण थे, बादल था वो इकट्ठा होने लगा। तो हमारे इस चांद का निर्माण हुआ है, किसके कारण? इस थिया के कारण। तो आगे बढ़ते हैं। अब चांद का निर्माण हो गया, धरती का भी निर्माण हो गया, लेकिन धरती पर कोई वातावरण भी नहीं था उस समय। जो आज हमारा एटमॉस्फेयर है, आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है 660 किलोमीटर की मोटी एक परत है। ऑक्सीजन इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन परत है, जो बाहर की परत होती है क्या बोलते हैं उसको? ओजोन परत है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये एक बहुत बड़ी 660 किलोमीटर की लगभग मोटी परत है। तो उस समय ये कोई हमारा वातावरण एटमॉस्फेयर नहीं था। उसके बाद हमारी धरती पे फिर उल्का पिंड गिरने लगे। उल्का पिंड गिरने लगे तो ऐसा माना जाता है कि उन उल्का पिंडों में, कई उल्का पिंडों में मिनरल, पानी, इस प्रकार के पदार्थ जो थे उसमें पाए जाते थे। कई उल्का पिंडों में पानी, मिनरल और नमक, इस तरह के जो पदार्थ थे वो उन उल्का पिंडों के साथ हमारी धरती पर आए। लेकिन धरती पर क्या था? 1900 डिग्री उबलता हुआ एक समुद्र था, लावा का समुद्र था। आपने देखा आज भी हमारी धरती जो है वो अंदर से गर्म है, इतनी गर्म है। आपने आलू को देखा होगा, अब आलू घर में आप उबालते हैं तो क्या होता है? उबाल लिया 2 मिनट में, ठंडा, बाहर से अगर उसको छुएंगे तो बाहर की चमड़ी उसकी ठंडी हो गई होती है, लेकिन आधा घंटा तक वो गर्म रहता है। उंगली उसमें डालेंगे तो जला देगा आलू। तो इसी तरह हमारी धरती भी आज भी बाहर से जो है ठंडी है और अंदर से इतनी गर्म है कि अंदर पूरा जो मैग्मा है वो एक तरल अवस्था में उबल रहा है, तरल अवस्था में उबल रहा है। कई बार वो बाहर निकलता है तो ज्वालामुखियों के रूप में निकलता है, ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके रूप में वो बाहर निकलता है। और इसी के कारण, ज्वालामुखियों के कारण हमारी धरती का भी जो परत है, ऊपरी जो परत है, जो मिट्टी है हमारी, इसका निर्माण हुआ, पहाड़ों का निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। तो आगे मैं बताता हूं। तो जब उबलता हुआ समुद्र था, 1900 डिग्री पर उबलता हुआ समुद्र था, तो कई उल्का पिंडों से मिनरल, नमक और पानी भी हमारी धरती पर आ गया। उन उल्का पिंडों में ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि उन उल्का पिंडों में कईयों में पानी था, कईयों में मिनरल था और कईयों में नमक था। तो इसी कारण से हमारी धरती पर वो आए। अब धरती पर तो आ गए, डायरेक्ट गिर कर कहां गिरे? वो उस उबलते हुए समुद्र में, उबलते हुए समुद्र में मिले। वो तो दाल में तड़के के बराबर हो गए। दाल में कैसे तड़का डालते हैं तो मिल जाता है ना, बराबर मिल जाता है। वो उसी कारण वो उसमें मिल गए उसी तरह। अब जो हमारी धरती की ग्रेविटेशनल पावर है, जो ग्रेविटी फोर्स है हमारा, उसके कारण जो भारी पदार्थ थे वो धरती के धीरे धीरे करोड़ की तरफ जाने लगे। ये धरती, मान लो ये धरती है तो ये हमारा सेंटर है, तो धीरे धीरे पदार्थ वो नीचे की ओर जाने लगे। जो भारी पदार्थ थे वो नीचे की ओर जाने लगे और जो हल्के पदार्थ थे, मिनरल, खनिज और पानी, इस तरह के जो पदार्थ थे वो ऊपर की ओर जाने लगे, ऊपर की ओर, धरती की ऊपर जो परत थी उसकी ओर जाने लगे। तो लगभग 3 करोड़ साल पहले, 3 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर जो नीचे से ऊपर उठ रहे थे उन्होंने एक परत का निर्माण कर दिया, एक परत का निर्माण कर दिया। धरती की जो परत थी उसका निर्माण कर दिया। अब पानी जो ऊपर हो गया, पानी ऊपर हो गया तो इसी कारण इतना पानी जमा हो गया कि हमारी धरती पूरी पानी से जलमग्न हो गई। मतलब कोई भी हमारा जो आज के द्वीप है वो कोई भी नहीं बचा, पूरी धरती पानी के साथ डूब गई। अब पानी में तो धरती डूब गई, जीवन भी नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, जो अंदर का मैग्मा था वो ज्वालामुखियों के रूप में
समुद्र में बाहर निकलने लगा। अब ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा तो धीरे धीरे हमारी जो धरती है, हमारी जमीन है, उसका निर्माण होने लगा। इसी कारण से हमारा ज्वालामुखियों के फटने के कारण हमारी जमीन का निर्माण हुआ है। ध्यान से आपने याद रखना है, इसको नोटिस बना के भी रखना है, नहीं तो ऐसे आप कहानी की तरह सुनेंगे तो आप भूल जाएंगे। धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगा और हमारी जमीन का निर्माण होने लगा। फिर ज्वालामुखी लगभग कई करोड़ों सालों तक चलते रहे। ये जो प्रोसेस है ये कोई 4 5 10 सालों में नहीं होता, ये करोड़ साल लगते हैं, इसमें करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है ये। तो धीरे धीरे ज्वालामुखी ऊपर उठने लगे। तो लगभग 3 करोड़ साल ये 3 करोड़ साल पहले हमारे जो ज्वालामुखी है वो फटने धीरे धीरे बंद हो गए। और उस समय जो धरती थी वो ज्यादा तेज घूम रही थी। ज्यादा तेज घूमने की वजह से उस समय, सिर्फ मानना है, ये पूरा नहीं होता है, एडजस्ट नहीं होता है, उस समय जो दिन था 12 घंटे का हुआ करता था। लेकिन ये चीजें जो है, ये एक बात आपको मैं बता देता हूं, ये जो है लगभग में बताते हैं, लगभग में बताते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न बनता है, आपने क्या करना, उसमें से जो प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसका निष्कर्ष निकालना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगर 2 बच्चे हैं, क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, क्वेश्चन आता है कि धरती पर ये कितने साल पुराना था, पुराने जो ज्वालामुखी थे बनने बंद हो गए थे, तो अगर आप लिख देते हैं 300 करोड़ साल पहले, कोई लिख देता है 300 से 350 साल पहले, दोनों का सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग में होता है। एग्जैक्ट तो जिस वैज्ञानिक ने लिखा है उसको भी पता नहीं है, तो इसलिए लगभग में इसको बताते हैं। मैं इसमें एक सरल भाषा में, एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको आसानी से समझ लगे। एक पहेली की तरह ना आप समझ कर एक आसान भाषा में आपको समझ आए। तो हमारे जो ज्वालामुखी थे वो फटने कम हो गए थे और उस समय जो दिन है वो 12 घंटे का हुआ करता था, लगभग 12 घंटे का हुआ करता था। और 250 करोड़ साल पहले, अब समुद्र जो थे, बीच में से जमीन आई तो कहीं समुद्र हो गया, कहीं जमीन हो गई। तो उस समय जो हमारा जीवन था, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो एक सिंगल सेल के रूप में कहीं समुद्र में, पानी के अंदर कहीं सांस लेने लगे थे। सांस लेने लगे थे किसमें? सिंगल सेल। सिंगल सेल आप समझ रहे हैं ना, कि सिंगल सेल ना तो वो प्रजनन कर सकते ना, सिर्फ सिंगल सेल ही हुआ करता था। फिर ऐसा प्रोसेस जो है वो करोड़ों साल तक रहा। अब करोड़ों साल तक ऐसा रहा तो वो क्या करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप में रहना इकट्ठा कर दिया। अब वो जो सिंगल सेल थे वो 2 सेल में तब्दील होने लगे, बदल गए, डिफरेंट इन 2 सेल। ठीक है, 2 सेल में होने लगे। 2 सेल में होने लगे तो उनके जो शरीर का विकास था थोड़ा जैसा वो बढ़ गया। अब शरीर का विकास तो बढ़ गया, फिर वो अपने मल मूत्र, जो मल था उसको भी धीरे धीरे त्यागने लगे थे, क्योंकि जो सूर्य की गर्मी थी वो पानी के अंदर भी पहुंचती है, आपको पता है, कुछ एक अंश पानी के अंदर भी पहुंचता है। लेकिन वो देख नहीं सकते थे क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, वो महसूस नहीं कर सकते थे, किसी अपने साथी को महसूस नहीं कर सकते थे, किसी प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते थे, वो रोशनी वो देख नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो अपने मल मूत्र में से वो क्या, ऑक्सीजन बाहर निकालने लगे। वो चीजें ऑक्सीजन बाहर निकालने लगी। जैसे ऑक्सीजन अगर कोई होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकाल, ये बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे। तो वो ऐसा माना जाता है कि जो सिंगल सेल शैवाल होते हैं उसके रूप में वो थे। तो जब वो ऑक्सीजन को बाहर निकालने लगे, ऑक्सीजन बाहर निकालने लगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। अब ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो सूक्ष्म जीव धीरे धीरे मरना शुरू हो गए, धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। और फिर लोहे के जो मिनरल थे, जो अब लोहे के मिनरल भी गिरे थे उल्का पिंड के जरिए हमारी धरती पर, तो लोहे के मिनरल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने लगे। कहां? समुद्र में, पानी में जो है वो लोहे के मिनरल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने लगे। जो हमारी धरती है वो लाल हो गई। उस समय क्या हो गई? लाल हो गई, मंगल ग्रह की तरह। जैसे मंगल आज लाल दिखता है तो वो धीरे धीरे धरती जो है हमारी लाल हो गई थी, मंगल ग्रह की तरह, मंगल की तरह लाल हो गई। और हमारे जो नीचे की अंदर की टेक्टोनिक प्लेट होती है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई। धरती की क्या हो गई? नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों में दरार पड़ना शुरू हो गई। अब इतनी दरार हो गई कि जो अंदर के लावा के समुद्र थे वो साफ साफ दिख रहे थे, और वो करोड़ों वर्ष तक वैसे ही खुले में उबलते रहे। वो समुद्र जो थे, वो लावा के समुद्र कई करोड़ों साल तक वो ऐसे ही खुले में उबलते रहे।
प्लेट खिसकने की वजह से, तो खुले में उबलते रहे, इस वजह से हमारे ये जो वातावरण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि वहां पर हमारे यहाँ एसिड रेन शुरू हो गई। एसिड रेन में आपको बता देता हूं, एसिड तेजाब होता है, आपको पता है तेजाब होता है एसिड। अब तेजाब तो नहीं गिरा था। एसिड रेन क्या होती है कि जैसे धूल और जो अन्य पदार्थ हैं, धूल कण मिट्टी वगैरह जो होते हैं, ये किसी गर्मी के कारण हमारे वातावरण में ऊपर उड़ जाते हैं, तो इसी कारण से ऊपर से वो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं और जलते हुए नीचे गिरते हैं, उसे एसिड रेन कहते हैं। आपने कुछ साल पहले देखा होगा, इटली, ये जर्मनी में एक बारिश हुई थी जिसे खूनी बारिश कहा गया था। क्या कहा गया था? खूनी बारिश। बारिश देखा दूर से लोगों ने, तो बारिश लगी है, तो वहां पे बिल्कुल लाल खून की तरह जो बारिश नीचे गिर रही है, वो इस कारण से हुई थी कि जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है हमारा, जो सहारा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहां से जो हमारी हवाएं हैं, जहां से हवाएं गई थी, वो हवाएं उठाकर उन रेत के कणों को जर्मनी में, उनको हमारे वातावरण में, जर्मनी के वातावरण में फैला दिया था। और जब बारिश हुई तो वो रेत के कण, जो लाल रेत के कण थे, तो वो धरती पर बारिश के रूप में गिरे थे। इसी कारण वहां पर ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी बनते हैं, आपने ध्यान से रखना, वहां में बाद में बताऊंगा, जियोग्राफी में जब आगे पढ़ाऊंगा तो उस समय उनके बारे में पूरा बताऊंगा। तो ब्लड रेन के नाम से उसको जाना जाता है। अब ये क्या हो गया? एसिड रेन शुरू हो गई। अब एसिड रेन शुरू होने की वजह से, अब ऐसा तो नहीं था कि आज हमारे बारिश होती है, आज लगी कल खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं था। करोड़ों सालों तक वो एसिड रेन चलती रही। धीरे धीरे हमारी धरती का वातावरण जो है, वो तापमान जो है वो ठंडा होने लगा। अब ठंडा होने लगा, पानी भी था हमारे, और इतना ठंडा हो गया कि हमारी जो पूरी धरती का पानी था वो एक बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? बर्फ के रूप में बन गया। वो बर्फ बन गई, उसके पूरे पानी की बर्फ बन गई। अब पूरे पानी की बर्फ बन गई तो कई लाखों करोड़ों साल तक वो वैसी ही बर्फ बनी रही। अब बर्फ बनी गई तो नीचे का तापमान जो था, अंदर की धरती का जो मैग्मा का तापमान था, वो फिर फटने लगा। तो ज्वालामुखी एक बार फिर एक्टिव हो गए और फिर वो बाहर फटने लगे, और ज्वालामुखियों के फटने के कारण जो है वो कई, मतलब गर्मियां जो है, ज्यादा गर्मी हो गई। अब ज्यादा गर्मी हो गई तो जो निकलना जो शुरू है, तो गर्मी हो गई थी। फिर लगभग ऐसा मानना है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन, अब जैसे फिर फट जाते थे, ज्वालामुखी फट गए, उसके बाद फिर ये गर्मी हो गई, फिर एसिड रेन हो गई, एसिड रेन के बाद फिर तापमान कम हो गया, फिर बर्फ में हो गई। ऐसी ही लगभग प्रक्रिया अरबों करोड़ों साल तक चली थी। लगभग कितनी करोड़ों साल तक चली थी ऐसी ही प्रक्रिया। कई बार ऐसा होता रहा। फिर बर्फ बन गई, फिर ज्वालामुखी एक्टिव हो गए, फिर गर्म हो गई धरती, फिर बस एसिड रेन शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर जलमग्न हो गई, फिर बर्फ बन गई। तो ऐसा जो प्रोसेस था वो कई करोड़ों सालों तक चलता रहा। अंततः फिर एक दिन ऐसा आया, लगभग आज से 20 करोड़ साल पहले, लगभग कितना, 20 करोड़ साल पहले, जो सिंगल सेल थे। अब कभी बर्फ हो जाती थी तो कभी पानी उबलने लगता था, ऐसा। तो जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो धीरे धीरे विस्तार करने लगे थे, पानी के अंदर ही उनका जीवन धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। तो वो सिंगल सेल से डबल सेल हो गए, और उसके बाद धीरे वो एक कीड़े के रूप में हो गए थे। लेकिन उनको आंखें नहीं थी, वो प्रकाश को देख नहीं सकते थे। अब प्रजनन करने के लिए मादा को ढूंढना जरूरी होता है, मादा के लिए प्रजनन करने के लिए नर को ढूंढना जरूरी होता है। तो वो देख नहीं सकते थे, सिर्फ महसूस कर सकते थे। फिर इसी कारण करोड़ों वर्षों के बाद उनकी जो आंखें हैं वो आ गई, आंखों का उनकी विस्तार हो गया। उनके शरीर में सबसे पहले जो है क्या आया था? आंखें आई थी। जब आंखें आ गई तो उन्होंने देखा, प्रकाश को वो देखने लगे थे, महसूस करने लगे कोई ये ऊपर से दिख रहा है, ये भी कोई चीज है। तो उनको अपनी जो मादा थी, मादा को ढूंढने में आसानी हो गई, नर को ढूंढने में आसानी हो गई। तो वो फर्क महसूस करने लगे कि मादा क्या है, नर क्या है। तो जो उनका प्रजनन था, हमारे बुजुर्गों का प्रजनन था, उसमें उनको काफी डेवलपमेंट हो गया उसमें। तो धीरे धीरे फिर वो एक छोटी मछली के रूप में हो गए, छोटी मछली के रूप में हो गए, लेकिन वो अभी तक जमीन पर नहीं आए थे, समुद्र के अंदर रहते थे। फिर
वो धीरे धीरे उन मछलियों ने मुंह निकालना बाहर शुरू कर दिया, जो छोटी एक मछली तो नहीं, मछली के रूप में थे। तो वो उन्होंने अपना सर पानी के ऊपर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वो ऑक्सीजन के आदी थे नहीं, ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन लेते थे। उनके गलफड़ का निर्माण हो गया, तो गलफड़ से वो ऑक्सीजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे ऊपर उठना वो शुरू हो गए। लेकिन समुद्र में ऐसा तो नहीं था कि हमारे सिर्फ बुजुर्ग ही ऐसा प्रोसेस में थे, और भी कई जानवरों ने विस्तार कर लिया था, वो भी हो गए थे। तो वो आपस में शिकार के लिए लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उन जो स्पीसीज थी हमारी, तो उन्होंने ऐसा किया कि धरती पर आना शुरू कर दिया। अब धरती पर आना शुरू कर दिया तो 17 करोड़ साल पहले, जो 17 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहला पौधा जो है, अब पेड़ धरती पर कौन आया था सबसे पहले? तो मोसोज नामक प्लांट था, एक प्लांट था जिसका नाम क्या था? मोसोज। आपने ध्यान से याद रखना है, मोसोज नामक एक कोई प्लांट था जो कि हमारी धरती पर पहली बार उगा था। फिर धीरे धीरे पेड़ों का विस्तार हो गया, और पेड़ों की लंबाई उस समय 250-300 फीट ऊंची हुआ करती थी, 2-2.5-300 फीट इतनी हुआ करती थी। आज के 5-6-7 मंजिल के बराबर पेड़ों की उस समय लंबाई हुआ करती थी। धीरे धीरे शैवाल जो है वो पेड़ों पर भी उगना शुरू हो गए। जो अब धीरे धीरे जो हमारा वातावरण है वो भी लगभग बन गया था, लगभग वातावरण बन गया था। और उस समय जो दिन था वो लगभग 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। मैंने बताया कि उस समय ये लगभग में ही बता सकते हैं। तो 21 से 23 घंटे का लगभग हमारा उस समय दिन हुआ करता था। धरती ने घूमना थोड़ा कम कर दिया था, चांद ने उसको अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। आपको पता है हमारी जो धरती के जो घूर्णन है, और जो हमारा समुद्र है, समुद्र में जो लहरें उठती है, ये सब चांद की वजह से उठती है। ये चंद्रमा है वो चांद की वजह से उठती है। चंद्रमा का आपको बता दूं, चंद्रमा का एक भाग जो है हमेशा धरती के ऑपोजिट रहता है, दूसरी साइड रहता है। और हम सिर्फ धरती चांद का एक ही भाग देख पाते हैं धरती की तरफ से, क्योंकि चांद जो है धरती के साथ टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक्ड वो होता है, धरती जो है हमारे जैसे धरती जो है वो घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन चांद जो है वो 30 घंटे में एक चक्कर पूरा भी करता है, और धरती का भी चक्कर पूरा, क्योंकि वो अपने स्थान पर घूमता नहीं है। क्या करता है? वो रोटेट नहीं कर रहा है, अपनी धुरी पर रोटेट नहीं कर रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ घूम तो रहा है, लेकिन अपनी धुरी पर वो घूम नहीं रहा है। तो इसलिए चांद को सिर्फ हम एक तरफ से देख सकते हैं, जो दूसरी साइड है वो हमेशा ऑपोजिट ही रहती है। तो उस समय 21 से 30 घंटे का दिन हुआ करता था, पेड़ पौधों की लंबाई इतनी हो गया। फिर वो जो हमारे बुजुर्ग थे, जो मछली के रूप में थे, वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। अब बाहर आने लगे तो जो सूर्य की गर्मी थी उसको सहन नहीं कर पाते थे। आपने देखा सूर्य जून जुलाई की गर्मी जो होती है वो हमें तपाती नहीं है, ऐसा लगता है दुख रहा है। गर्मी नहीं लग रही, दुख रहा है। खोपड़िया पे गर्मी लगेगी तो दुख रहा है, ऐसा लगता है। तो अब उनकी जो त्वचा थी वो नरम थी, क्योंकि वो पानी के लायक थी। फिर धीरे धीरे उनकी जो चमड़ी थी, त्वचा थी, उसका जो परत थी वो मोटी होने लगी, मोटी होने लगी। वो सूर्य की अनुकूल होने लगी, धीरे धीरे सूर्य के अनुकूल हो गई। फिर अब उस समय जो धरती थी उस समय जो धरती थी, तो जो आज के हमारे कितने 7 महाद्वीप हैं, 7, वहां उस समय एक ही महाद्वीप हुआ करता था, एक ही द्वीप हुआ करता था पूरी धरती पर, जिसे क्या कहते थे? पैंजिया महाद्वीप। क्या कहते थे? पैंजिया महाद्वीप। ये पैंजिया महाद्वीप हुआ करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले, लगभग 10 करोड़ साल पहले, सॉरी, तो पेंजिया महाद्वीप जो है वो टूटना शुरू हो गया। उसकी टेक्टोनिक प्लेटों में दरार आना शुरू हो गई, और वो कई भागों में टूट गया। पेंजिया महाद्वीप जो है कई भागों में टूट गया। उससे हमारे एशिया का निर्माण हुआ, यूरोप का निर्माण हुआ, अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का निर्माण हुआ। लेकिन जो हमारा भारत है, ऐसा कहा जाता है कि वो अफ्रीका के साथ था। पता है आपको? अफ्रीका के साथ था हमारा भारत नक्शे में, वो अफ्रीका के साथ, एशिया के साथ बिल्कुल नहीं। तो अफ्रीका से हमारा भारत टूट कर तिब्बत से आकर मिल गया था। तिब्बत से आकर जब उसका टकराव हुआ तो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब कोई चीजें टकराते हैं, अब जैसे कोई दीवार टकरा गई, आपस में गाड़ियां टकरा जाती, देखा आपने, एक कोना कहीं बाहर हो गया, ऊपर उठ गया, नीचे बैठ गया। इसी कारण से हमारे जो वो आपस में टकरा गया। जो भारत था वो तिब्बत से आकर टकराया। तो
पहाड़ियों का निर्माण हो गया, जो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण माना जाता है। अब उस समय जो पेंजिया महाद्वीप था, उस समय धीरे धीरे हमारे बुजुर्गों ने जो विस्तार करना शुरू कर दिया था। फिर वहां पर कई और भी जानवर थे, खूंखार जानवर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था, जिन्हें बाद में डायनासोर कहा जाने लगा। अब डायनासोर आकार में कई बड़े होते थे, कई छोटे होते थे। जो शिकारी डायनासोर थे वो आकार में छोटे होते थे, उनके दांत ज्यादा नोकीले होते थे। कुछ शाकाहारी थे, शाकाहारी जानवर बड़े हुआ करते थे, तो हवा में उड़ने वाले भी थे डायनासोर। तो इस तरह से डायनासोर हुआ करते थे उस समय। तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बिलों में बैठ कर रहते थे, या अंदर बैठते थे कई बिलों में, कि कोई उनको शिकारी ना खाए, तो ऐसे करके अपना जीवन गुजारते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसी घटना हुई कि लगभग 650 करोड़ साल पहले कोई इजिप्टा नाम का एक उल्का पिंड, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से भटक कर हमारी धरती पर आ गया, जिसका जो एक माउंट एवरेस्ट से भी बहुत 3 गुना बड़ा था, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा था, और लगभग 400 ये 4.5 लाख किलो के बराबर था। और ये 80,000 पर घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। अब हमारे कोई अगर उल्का पिंड हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होता तो हमारा जो वातावरण है, जो ओजोन परत है, उसको जलाकर राख कर देते, लेकिन जो बड़ा होता है उसको जला नहीं पाती, तो वो उसको जला नहीं पाई, और वो सीधा आकर कहाँ गिरा, मैक्सिको की खाड़ी में। हम मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको देश आपने देखा है मैप में, तो मैक्सिको की खाड़ी में आकर वो गिरा। तो 20 परमाणु हाइड्रोजन बम के बराबर, परमाणु बम नहीं हाइड्रोजन बम, 20 हाइड्रोजन बम के बराबर उसने ऊर्जा जो जनरेट की। उसका जो धरती के कण थे, मिट्टी पत्थर जो सब थे, आकाश में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, और वापस जब धरती पर आए तो वो जलते हुए आए। तो जो हवा में उड़ने वाले थे उनको तो ऊपर ही खत्म कर दिया डायनासोरों को, जो जमीन पर बैठने वाले थे वो उससे जल गए। लेकिन ये ट्रेलर शुरू हुआ था, इसकी अभी कहानी तो बाकी थी। अब मैक्सिको की खाड़ी के आसपास जो थे वो वैसे खत्म हो गए। तो इस वजह से वो समुद्र में गिरा था मैक्सिको की खाड़ी में, तो इस वजह से इतनी बड़ी सोनामी आई कि 200-250 फुट तक ऊंची लहरें जो है वो उठने लगी, और जो हमारी धरती थी लगभग पूरी जलमग्न हो गई, लेकिन कुछ एक जगहें छोड़ के। तो इस कारण उन डायनासोरों का अंत हो गया। लेकिन जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो मैमल के रूप में, चूहे के रूप में बिलों में बैठते थे, क्योंकि उनको खाना भी कम चाहिए, जितना शरीर कम होगा उतना खाने की भी कम जरूरत होगी, तो वो बिलों में बैठकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन वो बच गए। फिर करोड़ों साल तक ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो बंदर बन गए, बंदर से फिर वो एप्स बन गए। जो हमारे बुजुर्ग थे उनको क्या कहा जाता था, एप्स। कई बार प्रश्न ऐसे कई पूछ लेते हैं, बीच में से सवाल पूछते हैं, अरे अगर बंदर इंसान बना है, तो इसके बारे में पूरा बताता हूं। बंदर इंसान बना तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? जो हमारे बाजारों में आज भी घूमते हैं बंदर, तो वो इंसान क्यों, हम ही इंसान क्यों बने, तो वो क्यों नहीं बने? तो बंदरों की भी उस समय कई प्रजातियां हुआ करती थी, जैसे आपकी क्लास में होता है, 50 बच्चे बैठे हैं, आपकी क्लास में कितने हैं, 50 बच्चे बैठे हैं। 50 बच्चे बैठे हैं, उनमें से कोई एक दो डीसी बन जाता है, एक आध कोई एसडीएम बन जाता है, कई टीचर बन जाते हैं, कई कुछ नहीं करने वाले होते हैं वो मजदूर बन जाते हैं। ऐसा होता है ना। अब सारे ही कोई आईएएस नहीं बनेंगे, सारे ही एसडीएम नहीं बनेंगे, सारे ही जेई नहीं बनेंगे, सारे टीचर नहीं बनेंगे। तो इसी तरह वहां पे भी हुआ है, ऐसा मानना है लगभग वैज्ञानिकों का, कि जो बंदर थे, एप्स, वो कई प्रजाति थे, जो एप्स प्रजाति थी उन्होंने अपने शरीर का विकास करना शुरू कर दिया, उनका ही दिमाग का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे वो इंसान के रूप में परिवर्तित हो गए, और उन्होंने फिर आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और फिर वो परिवार के साथ रहने लगे। और आज जो हम देखते हैं, हम इंसान जो है धरती का सबसे विकसित जीव है, जो दिमाग में विकसित जीव है वो इंसान है। लेकिन आपको बता दूं, एक हमारी धरती पर कितनी घटनाएं हुई, जो हम 100 साल से 100 सालों से हम अपनी धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि हमारी कितनी मिलें हैं, कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, कितने वाहन चल रहे हैं। तो इसी कारण हमारी जो धरती है उसका वातावरण फिर से गर्म हो रहा है।
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिर से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, अगर फिर से गर्म हो गया तो वो प्रोसेस भी कहीं शुरू ना हो जाए। गर्म होने पर क्या होता है, एसिड रेन शुरू हो जाती है। एसिड रेन शुरू हो गए तो हमारी जो इंसान की प्रजाति है वो फिर भी खत्म हो सकती है, ऐसा मानना है। इसलिए अपनी धरती जो है इसको हम गर्म कर रहे हैं। 100 साल में इतना गर्म किया है कि आज तक इतना हमने किसी और जानवर ने या जीव ने कहीं प्रदूषित नहीं किया है। तो ये था धरती पर जो है जीवन कहां से आया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।